सर्ट्स कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है, ठीक है, तो वो साइड्स में काउंट नहीं हुआ, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर मैं लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 8 पॉसिबल होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट? नहीं होता, सही है। अब अगर मुझे इसको स्क्वायर रूट में बदलना भी है तो मैं इसको जब बदलूंगा तो एलसीएम लूंगा। अगर मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूं तो एलसीएम लेने का तरीका सबको मालूम है या नहीं है? हम करते क्या है, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो लोग नए भी हैं, नूरिश और हिबा, सही है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको हम। अब होता क्या है, इसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड कराते हैं नंबर को टिल द पॉइंट वी गेट 1, टिल द पॉइंट वी गेट 1। तो अगर मैं देखूं मेरे पास जो पहला प्राइम फैक्टर होता है वो 2 होता है। अब 8 डिवाइड बाई 2 हो सकता है, यस हो सकता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। नाउ 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे। उसके बाद अगेन प्राइम फैक्टर दूसरा 4, 4 के 4, 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर सकता है, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। उसके बाद 4 डिवाइड बाई 2, 2, देन 2 अगेन 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 लिखा हमने, और 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। अब जहां पे मुझे ये 1 मिल गया, मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी हो गई। अब इसमें स्क्वायर रूट के लिए हम करते क्या है, हम पेयर बनाते हैं सेम नंबर के ऑफ 2 नंबर्स। क्या मतलब, ये 2 3 दफा है, लेकिन मेरा जो एक पेयर बनेगा वो 2 नंबर का बनेगा, तो ये मेरा एक पेयर बन गया। और जो पेयर नहीं बनता उसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, जो पेयर बन गया उसमें से एक दफा 2 ले लो, यहाँ पे, तो 2 बाहर आ गया, और जो एक और नंबर जो बचता है इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज लिख देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यानी कि अगर मैं 8 का स्क्वायर रूट निकालूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं दे रहा, मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 रूट 2 आ रहा है। ठीक है, किसी को मसला यहाँ तक? प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर है? इसी तरह एक और नंबर पे आप लोग को करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 20, अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है या नहीं होता? तो हमें पता है वैसे तो नहीं होता, लेकिन हम इसको एलसीएम से या प्राइम फैक्टराइजेशन से करके भी देख सकते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे 20। अब 20 प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर्स लेते हैं, पहला प्राइम नंबर 2 होता है और 22 से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ना 20 डिवाइड बाई 2 विल बी 10। अब 10 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, मैं फिर से 2 ले लूंगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। अब 5 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं है, तो मैं दूसरा प्राइम नंबर लूंगा। अब 2 के बाद मेरा अगला प्राइम नंबर जो होता है वो 3 होता है, लेकिन 3 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं है, तो कैंसिल। अगला प्राइम नंबर 5 होता है, और 5 डिवाइड बाई 5 हो सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, और 5 डिवाइड बाई 5 1। यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, मुझे आगे प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको पेयर में कैसे बनाऊंगा, जो दो सेम नंबर होता है उनका पेयर बनता है, तो 2 और 2 का पेयर बन गया, जो कि मैं कैसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट के बाहर। और जो नंबर पेयर में नहीं बनता या सिंगल नंबर बचता है उसको कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ 20 का जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे किसी को कोई मसला है तो पूछ लो। नोरेश और हिबा, खास तौर पे आप लोग बताएं, आप लोग ने अभी ज्वाइन किया इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। नूर और हिबा? नहीं सर, कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं है सर। ठीक है। अब इसके बाद इन स्क्वायर रूट्स को हमने बोल दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट जो नहीं होता उसको हम सर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सर्ड के अंदर आ गया, ये मेरा सर्ड के अंदर आ गया, लेकिन ये सर्ड नहीं है, इस पे स्क्वायर रूट नहीं लगा, हट गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सर्ड्स की मल्टीप्लीकेशन को। तो मल्टीप्लीकेशन इन सर्ड्स, किसने ज्वाइन किया है? सो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेता हूं, मैंने बोला क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अमल, अभी आपने लेट ज्वाइन किया, हम सर्ड्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं। सर्ड्स क्या होते हैं, जो स्क्वायर रूट वगैरह में नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 5 को, एक बात बताओ आप सब, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है, तो मैं इसको पावर 5 पावर हाफ इंटू 5 पावर हाफ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता?
आसान करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाओ इंडाइसिस के टॉपिक में, तो इंडाइसिस में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपकी बेसिस सेम होती हैं तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। नूरेश और हिबा, आप लोग के लिए भी, अगर सेम नंबर्स हो, बेसिस सेम मतलब का मतलब क्या होता है, नंबर सेम हो और तो उनकी जो भी पावर होंगी उनको हम ऐड करके लिख सकते हैं, यानी वी कैन से कि 5 की पावर 1/2 प्लस दूसरी पावर क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पावर 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, हाफ प्लस हाफ 1, यानी 5 पावर 1 इज माई आंसर, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। इट सेज स्क्वायर रूट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 को मल्टीप्लाई कराने के लिए सबसे पहले मुझे एक मसला क्या आ गया, पिछले वाले सवाल में मेरी दोनों बेसिस 5 थी, सेम नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, तो पहले मैं स्क्वायर रूट ऑफ 20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, ये वाला जो स्टेप किया था, और मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 कह सकता हूँ ना, इसका आंसर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 20 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमेशा याद रखना बेटा, तो मल्टीप्लाई जब मैं करा रहा हूँ तो पहले मेरा जो नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा नंबर से। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 के साथ कोई नंबर नहीं है, तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 1 होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लाई लगाया और स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होंगे, तो स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। अब मेरी बेसिस सेम हो गई 5 5, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, सो 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 विल बी 1, तो 5 पावर 1, 5 पावर 1 क्या होता है, 5 होता है, एंड 2 इंटू 5 विल बी 10। कोई मसला है यहाँ तक किसी को तो पूछ लो। जी सारे बताएं, कोई मसला। यस सर। नहीं, बाकी नूर, हसन, अमल, फवाज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछे। जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया उसमें आपने 2 को आपने रूट 5 कराया दोनों तरफ, तो हमने क्यों किया है? क्यों किया, ताकि स्क्वायर रूट 20 को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊं। हमने बोला स्क्वायर रूट 20 जो है मुझे देखना है कि इसकी सर्ट फॉर्म क्या होगी, तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड वो किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो कि हमने यहाँ पे इस टाइप पहले किया था डिस्कस। तो हमने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। नूर आप बताओ बेटा, अमल, हसन, फवाज। सर मुझे ये सब मैंने सवाल कर लिया। अमल वापस बोलना, क्या बोली थी बेटा। मल्टीप्लिकेशन से पहले मैंने ये सर्ट्स को सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया है, ये आता है या समझाऊं, समझा दूं। देखो स्क्वायर रूट 20 है, मुझे इसको प्राइम फैक्टराइज करना है कि कहाँ तक जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 20 में सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड कराते हैं हम सिंपली, तो 20 डिवाइड बाई 2 हो सकता है, प्राइम नंबर 2 पहला होता है, तो 20 डिवाइड बाई 2 10, अब 10 भी डिवाइड बाई 2 हो सकता है प्राइम नंबर्स में, तो वो क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 5। अब प्राइम नंबर 2 से 5 डिवाइड हो सकता नहीं है, तो मैं अगले प्राइम नंबर पे जाऊंगा जो कि 3 है। अब 5 3 से भी डिवाइड हो सकता नहीं है, तो मैं अगले पे जाऊंगा जो कि 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 5 1, और जहां पे मुझे 1 मिल जाता है वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म, ठीक है। उसके बाद दो के पेयर्स बनते हैं, दो के पेयर्स बनते हैं लेकिन सेम नंबर, तो 2 2 का एक पेयर बन गया, जो कि मैंने यहाँ 2 लिख दिया। और जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा होता है, या जो एक नंबर अकेला बचता है, उसको हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो 2 स्क्वायर रूट 5, और उसी को मैंने यहाँ स्क्वायर रूट 20 में 2 स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करा दिया। जी मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, तो ये अंडर रूट 20 है, मैंने इसको इस तरह से स्प्रेड कर दिया, अंडर रूट 4 इनटू अंडर रूट 6, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, ओके ठीक है। अच्छा, अब बाकी मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को एक और आसान तरीके से भी सॉल्व करा देता हूँ। अब एक और लॉ होता है इंडाइसिस में, अगर आप लोग को याद हो, जिसने नहीं भी पढ़ा मैं उसको बिल्कुल बेसिक से समझा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 20 लिखा हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 20 की पावर हाफ है,
और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर हाफ है। और उसके बाद अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनकी पावर सेम हो तो हम पावर्स को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब क्या है, मैं कह सकता हूं कि 20 मल्टीप्लाई बाय 5 और पूरे होल के ऊपर पावर कॉमन ले ली मैंने हाफ। सही है। नाउ 20 इंटू 5 क्या होता है 100, और 100 के ऊपर पावर क्या है हाफ। हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जिस तरीके से भी आसान लगे आप उस तरह से सॉल्व करो, कोई मसला होता नहीं है। अच्छा आहद, यहाँ पे हम सर्ट्स को डिस्कस करना है, मल्टीप्लीकेशन इन सर्ट्स। ठीक है, आपने लेट ज्वाइन किया इससे बता दो। आगे चलते हैं। अच्छा इसके साथ हम सवाल देखते हैं। बुक एक मिनट, लेट मी जस्ट ओपन द बुक अगेन। चलो अब पहला वाला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, 7 स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7। तो पार्ट ए में मैं कह सकता हूं भाई कि 7 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 7 पावर हाफ, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ होती है। ठीक है, अब जब सेम नंबर्स होते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यानी मैं कह सकता हूँ 7 की पावर हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो 7 पावर 1, यानी मेरा आंसर क्या आ गया 7 पावर 1 इज 7। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग मुझे जल्दी से करके दिखाओ। सी पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, चलो बल्कि बी पार्ट पहले मैं साथ करा देता हूँ, फिर आप लोग डी करना। तो स्क्वायर रूट 11। अच्छा अब यहाँ पे देखो बी पार्ट में मसला है, स्क्वायर रूट 11 भी है और स्क्वायर रूट 5 भी है दो। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि पहले मैं स्क्वायर रूट 11 जो दो हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करा लूं, क्योंकि उनको आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 11 इंटू स्क्वायर रूट 11, मैंने स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू साथ लिख दी, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब बेटा ये देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे 11 और 11 दोनों सेम है। मैं स्क्वायर रूट की पावर्स को पहले हाफ में चेंज कर दे रहा हूँ, हाफ मल्टीप्लाई बाय 11 पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 पावर हाफ। उसके बाद यहाँ पे दो 11 है, दोनों की पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है। सो आई कैन से कि 11 पावर हाफ प्लस हाफ, देन मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे दो 5 है, इनकी बेसिस यानी नंबर सेम है तो पावर इन दोनों की भी ऐड हो सकती है। तो 5 पावर हाफ प्लस पावर हाफ। नाउ 11 को सॉल्व करूं अगर मैं, तो हाफ प्लस हाफ इज 1, तो 11 आ गया यहाँ पे, पावर 1 यानी 11 ही बचा। मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर हाफ प्लस हाफ इज 1, 5 पावर 1 इज 5, मेरे पास बचा क्या 11 इंटू 5, और 11 इंटू 5 क्या होता है 55। कोई मसला जी। अगर हम 11 को 11 multiply करते हैं, इधर उल्टा फिर 121 आता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप पावर कॉमन ले रहे हो, उससे मसला नहीं है, कर लो। किसी को कोई मसला बी पार्ट में तो पूछ लो बेटा। अच्छा यार देखो, कोई छोटा से छोटा सवाल भी हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। ये बेसिक टॉपिक्स हैं, ये आगे जाके फिर मसला करेंगे, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ पूछते रहो। जो मसला है पूछो, कोई मसला है तो पूछ लो भाई जल्दी से। सही है, किसी को भी मसला। डी पार्ट आप लोग सॉल्व करो, सारे डी पार्ट सॉल्व करो। डी पार्ट हो गया। हो गया, ठीक है, बाकी पे भी वेट करते हैं एक मिनट। ठीक है,
बाकी भी करें जल्दी जल्दी। हो गया। ठीक है, Done. ओके, वेटिंग फॉर आमना एंड नूर। अच्छा, जिससे नहीं भी हो रहा वो मुझे बता दे कि नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, मैं सॉल्व कर दूँ। सर नहीं हो रहा। ठीक है नूर। सर मुझसे भी नहीं हो रहा। ओके, आ जाओ, डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसका हो गया अब अपने आंसर्स चेक कर लेना। अच्छा, किसी ने दूसरे किसी भी किया हो तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे सवाल था स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 40, यार स्क्वायर रूट 45। अब सबसे पहले मैं एक काम ये कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे दोनों पावर जो है स्क्वायर रूट है, मैं इनको पावर फॉर्म में लिखूँ अगर समझाने के लिए, तो आई कैन से 5 पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 45 पावर हाफ। सही है, पावर हाफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है उसकी पावर हाफ का मतलब, इसका मतलब होता है पावर हाफ लगेगी। अब यहाँ पे दो नंबर्स डिफरेंट है लेकिन इनकी पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं पावर्स को कॉमन ले सकता हूँ। तो यानी आई कैन से 5 इंटू 45 पावर हाफ। ठीक है, अब 5 इंटू 45 कर लो, आंसर क्या आएगा, 225 के ऊपर पावर हाफ। सही है, अब 225 पावर हाफ मतलब क्या है, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 225 निकालना है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 225 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, जो ऊपर हमने की थी। हाँ मुझे पता है वो तो, लेकिन तुमको समझना है, हमको लिए बेसिक से करना है। तो 225 को अब प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम नंबर्स मेरे क्या होते हैं, पहला नंबर 2 प्राइम नंबर होता है। अब 225 2 से डिवाइड हो सकता नहीं है, तो 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड 225 हो सकता है या नहीं हो सकता, हिबा और नूर? हो सकता है, ठीक है। 75 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 225। अब अगला नंबर वापस से 75 को डिवाइड कराना है मुझे, कब तक कराते हैं, जब तक 1 ना आ जाए। सही है, तो यहाँ पे 75 डिवाइड बाई 3 हो सकता है, तो अगेन मैं 3 लूंगा। कितने टाइम्स हो सकता है, 25 टाइम्स। उसके बाद अब 25 3 से डिवाइड हो सकता है हिबा या नहीं हो सकता? नहीं, 5 के टेबल में जाएंगे, 25 डिवाइड बाई 5 विल बी 5 एंड देन अगेन 5, तो ये 1 आ गया, मेरी प्राइम नंबर खत्म। ठीक है, उसके बाद मुझे पेयर बनाने होते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 के 3 दो दफा है, तो एक पेयर 3 का बन गया और एक पेयर 5 का बन गया। तो हम इसको दोनों मेरे पेयर लग गए, तो स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा, लिखूंगा कैसे, जो एक पेयर बनता है उसमें से एक दफा 3 ले लिया मैंने, यहाँ पे 3 लिख दिया, और जो दूसरा पेयर है 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिया और इनके बीच में मल्टीप्लाई। सो 3 इंटू 15 5 विल बी 15। ठीक है, जी सर ठीक है। चलो ई पार्ट ट्राई करो सारे। सर ई पार्ट भी हो गया। ई पार्ट भी हो गया, वेरी गुड, बाकी भी कर लें। नूरा गैस, आपकी मीटिंग लीव हो गई थी बीच में, आपको सवाल समझ आ गया था या मैं ई पार्ट में करके समझा दूं डायरेक्ट? ओके, नूर बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सवाल समझ आ गया था डी पार्ट, क्योंकि आई गेस आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, या मैं ई करके समझा दूं? एक दो से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, ई पार्ट में कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं वो करते रहे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ई पार्ट लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर रूट 12 इंटू स्क्वायर रूट 27। ठीक है, अच्छा नूर यहाँ पे क्या होगा, अगेन मैं देख सकता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ है, तो सेम पावर्स है, कॉमन ले रहा हूँ, तो आई कैन से 12
इंटू 27 पावर हाफ कॉमन हो गई ना। 27 इंटू 12 क्या होता है नूर? 324। अब 324 के ऊपर पावर हाफ का मतलब क्या है? मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 324 का। अब स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है? प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम। अब पहला प्राइम नंबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। पहला प्राइम नंबर क्या होता है? लो, 2 होता है। तो 324 को डिवाइड बाय 2 करा सकता हूँ मैं? यस करा सकता हूँ। तो 324 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 162। फिर 162 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम फिर से 2 लेंगे। 162 डिवाइड बाय 2 कराओगे तो आंसर आ जाएगा 81। अब 81 ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकता नहीं है, तो मैं अगले प्राइम नंबर पे जाऊंगा। 2 के बाद मेरा नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3 और 81 3 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 3 ले लूंगा। नाउ 81 डिवाइड बाय 3 विल बी 27। अब 27 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। यस, फिर से 3 ले लेंगे। तो 27 डिवाइड बाय 3 इज 9। अब 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 9 डिवाइड बाई 3 विल बी 3 एंड 3 फिर से डिवाइड होगा 3 से, तो यहाँ पे आ गया 1। जहां पे 1 आ गया मैं रुक जाऊंगा। अब मैं पेयर बनाऊंगा दो दो के फ्रॉम द सेम नंबर। तो ये 2 2 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर बन गया और एक इस वाले 3 3 का एक पेयर बन गया। फिर हम क्या करते हैं, हर पेयर में से एक नंबर लेते हैं और अगले पेयर में से नंबर लेके मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट पेयर 3 का है तो 3, और अगला पेयर फिर से 3 का बना है तो अगेन 3। So this becomes 2 into 3 6, 6 into 3 18 is my answer। ठीक है, सबका आंसर ये है। ओके, वेरी गुड। नूर आप बताओ, क्लियर हो गया? और बाकी सब बताओ, सबका आंसर ये है। ठीक है, वेरी गुड। अब इस सवाल को करने से पहले मैं सबके लिए एक बेसिक रिवीजन दे दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ये ट्राइंगल है। अच्छा, सबको ये मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? बताओ मुझे, क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल? जिसका एंगल 90 डिग्री हो। 90 डिग्री फॉर्म का होता है, स्ट्रेट लाइन के साथ होता है। ठीक है, इसमें तो किसी को मसला नहीं है। अब होता क्या है, हमेशा याद रखना बेटा, इस 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बस एच लिख दे रहा हूँ। अब एक बात याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आपको दो साइड्स मालूम हो और तीसरी कोई भी साइड निकालनी हो, दो साइड्स मालूम हो तीसरी कोई भी साइड निकालनी हो, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और फॉर्मूला ये होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसमें जो एच है ये कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के सामने वाली। बेस और परपेंडिकुलर को जब हम आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक होता है उस पर डिसाइड करते हैं किसको रखना है। अभी आप इन इस वाली साइड में से और इस वाली साइड में से किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, कोई इशू होता नहीं है। आगे जाके जब सवाल कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उसमें होगा, अभी कोई मसला नहीं है, तो उसमें हम इतना फोकस कर रहे नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देखो, जो पहले 4 पढ़ लो। फॉर ईच दीज 6 राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द साइड मार्क विद द लेटर। यानी ये निकालना है मुझे पहले पार्ट में। ठीक है, अब एक बात देखो, ये 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है, सॉरी साइड है, तो ये मेरी एच की वैल्यू है। मुझे एच निकालना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। मुझे यहाँ ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मालूम है। समझे बोले, जब दो साइड्स मालूम होती हैं तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लो, जो नीचे वाली लेंथ होगी वो बेस लेंगे, जो स्ट्रेट लाइन ऊपर वाली होगी उसको परपेंडिकुलर लेंगे, यानी पी लेंगे। ठीक है, पी इज फॉर परपेंडिकुलर, बी इज फॉर बेस। तो यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है पार्ट ए में। आई कैन से फॉर्मूला क्या है मेरा? एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब एच मुझे निकालना है तो मुझे वो मालूम नहीं है, मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। इक्वल्स टू बेस की वैल्यू 2 है जो नीचे वाली लाइन है, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 स्क्वायर।
2 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है, प्लस p इज ऑल्सो 2 एंड स्क्वायर. सो नाउ h स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 स्क्वायर अगेन 4. सो h स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एंड h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8. अब स्क्वायर रूट 8 है, मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है कि सबसे कम कितना हो सकता है. ठीक है, उसने यहाँ पे मुझे बोला है इन द सिंपलेस्ट सर्ड फॉर्म. ठीक है, अब सिंपलेस्ट सर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. हमें ये तो पता है कि स्क्वायर रूट 8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता. ठीक है, लेकिन हमें सिंपलेस्ट लेके जाना है. तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करिए हमने यहाँ पे. सो 8 अंदर आ गया, पहला प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर 2 लेंगे हम, क्योंकि 8 डिवाइड बाय 2 हो सकता है. तो 4 देन अगेन 2. सो 2 2 से डिवाइड किया 1. अब मेरा जो पेयर बना वो कौन सा बना, सिर्फ एक पेयर बना. तो जो और जिसका पेयर नहीं बनता वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं हम. तो ऐसे किस तरह लिख लेंगे, h इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया एक, और जो पेयर नहीं बना नंबर का तो वो स्क्वायर रूट के अंदर से अलग. तो मेरा आंसर क्या आ गया, h इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 2. कोई मसला? नो सर. बाकी भी बता दें, आहद, हसन, फवाज, अमन. ना सर. ये समझ में आ गया सर, इजी है. ठीक है, वेरी गुड. अब 4 का पार्ट बी आप लोग करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है. सर पार्ट बी या डी? बी बी, ये वाला. सर आगे. आ गया, बताओ क्या आंसर आ रहा है. सर आंसर 10 10 एक मिनट सर. 10 10 अंडर रूट 5. 10 अंडर रूट 5. ठीक है, बाकी के लिए भी देख लेते हैं वेट करके. सर आ गया सर. क्या आ रहा है सर? 10 रूट 5. ठीक है, ठीक है, डन. डन. ठीक है, अमल सेम आंसर आ रहा है आपका भी. ओके, आहद और हिबा. करेंगे. आहद आपका हो रहा है या करना कराऊं? सेम आंसर. सेम आंसर है, ठीक है. फिर बस 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं. अच्छा, जिसका हो गया वो पार्ट वो कर लो, पार्ट एफ कर लो. सेम गुड. पार्ट एफ करें सारे, ये वाला. पार्ट एफ. हाइपोटेन्यूज मालूम है ना मुझे, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली, तो यानी मुझे ये वाली लाइन निकालनी है एफ, जो कि नीचे वाली लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, बेस बी निकालना है. तो हमें हाइपोटेन्यूज और ये मालूम, ठीक है. करंट ड्राइवर एफ पार्ट एफ, यस. किसी को मसला हो तो मुझे बता देना, सॉल्व इट.
हो गया सर। ठीक है। हाँ, आंसर बताओ। 4 √15। 4√15, ठीक है, बाकियों से मैच करते हैं, अभी पक्का आ जाए। डन। क्या अमल आंसर? 416। 4/15, ठीक है। फवाज, हसन, हिबा। ठीक है, वेटिंग फॉर फवाज एंड हिबा नाउ। सर आप करा दें। मैं करा दूं। बी पार्ट। अब इसमें क्या है, मुझे हाइपोटेन्यूज यानी एच की लेंथ मालूम है, और स्ट्रेट लाइन 11 जो कि पी की लेंथ है। मैं किसी में भी रख सकता हूँ, वैसे बी और बी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अभी पी में रख, यानी मुझे बेस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मेरा जो फॉर्मूला था दैट इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की लेंथ मेरी 19। आ गया। ठीक है फवाज, मैं हिबा के लिए सॉल्व भी कर रहा हूँ। सर आंसर आया 4 √15। बिल्कुल सही आ रहा है। अब पी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, मैंने 20 पर ऐसे ही रहने दिया, प्लस पी की लेंथ मुझे 11 मालूम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 11 का स्क्वायर। नाउ 19 का स्क्वायर क्या होता है, मुझे सॉल्व करना है, तो 19 का स्क्वायर बताओ क्या आ रहा है। 361। तो 19 का स्क्वायर इज 361 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इज 121। ठीक है बा। अब मुझे बी निकालना है, तो मुझे बाकी सारी वैल्यूज इधर से हटानी है, बी सब्जेक्ट बनाना, तो ये 121 या प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। So 361 minus 121 equals to b square. Now 361 minus 121 is 140. Oh, sorry, 240. Now 240 equals to b square. अब स्क्वायर हो गया, वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 240 इक्वल्स टू b। अब मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 240 निकालना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, बाकियों के साथ शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन। बेटा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, हिबा आप चेक करो अपने पास। अब हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक स्क्वायर रूट 240 तक समझ आया, नहीं आया आपको? सर नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, हमने बोला h की वैल्यू 19 है, तो 19 का स्क्वायर। p मुझे मालूम नहीं है, वो ऐसे ही रहा, और p की वैल्यू 11 थी, तो 11 और ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ, तो 11 स्क्वायर हो गया। ठीक है, 19 का स्क्वायर इज 361, b स्क्वायर प्लस 121, फिर 121 मैंने वहां ले गया, माइनस करा दिया, तो 361 माइनस 121 इज 240 एंड इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा, वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 240 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसके लिए प्राइम फैक्टराइज करूंगा। अब प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे 240 को। अब 240 के लिए प्राइम फैक्टराइज अगर मैं कर रहा हूँ, तो 2 मेरा यहाँ पे प्राइम नंबर पहले 2 होता है, 240 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 ले लिया। 240 डिवाइड बाई 2 विल बी 120, देन अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 120 डिवाइड बाई 2 इज 60, फिर 2 से हो सकता है 60 डिवाइड बाई 2 इज 30, 2 फिर से डिवाइड हो सकता है 15। अब 15 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, और 15 3 से डिवाइड हो सकता है, सो 3 15 डिवाइड बाई 3 इज 5। अब 5 3 से जब डिवाइड नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, तो 5 आ गया, और इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे पेयर बनाऊंगा, तो 2 नंबर यहाँ पे एक पेयर बना 2 का, और फिर एक पेयर 2 का वापस से बन गया। अब 3 और 5 का पेयर नहीं है कोई, तो हम इसको क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, b इक्वल्स टू, जो नंबर जिनके पेयर बन गए वो बाहर आते हैं, तो 2 इस वाले पेयर से 2 लिख दिया, और इस वाले पेयर से भी 2 एक दफा और आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, देन स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के अंदर कौन से नंबर आते हैं जिनका पेयर बनता नहीं है, तो 3 और 5 का कोई पेयर नहीं बना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अंदर आ गया। दिस बिकम्स 2 इंटू 2 4, स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 15, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बा।
सर क्लियर है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ, उसने बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपल क्या है, स्क्वायर रूट 20 डिवाइड बाई 2 करना है। सिंपल जिस तरह हम अभी तक स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे थे वो सॉल्व करेंगे, और फिर उसको जो है डिवाइड जो भी होगा उसको डिवाइड करा देंगे। तो हम ये वाला सवाल साथ सॉल्व करते हैं, सी पार्ट। तो स्क्वायर रूट 125 ओवर 15। अब स्क्वायर रूट 125 पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना, ठीक है, कि कहां तक उसको हम छोटा कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट 125 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो हम इसके लिए अगेन प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 125 पहला प्राइम नंबर 2 होता है, उससे डिवाइड हो सकता नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर 3 होता है, उससे भी डिवाइड हो सकता नहीं है। तो 5 से हो सकता है, मैं 5 ले लूंगा। अब 125 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 25। फिर अगेन 5 ले सकता हूँ, तो 25 डिवाइड बाय 5 5। और फिर से 5 ले सकता हूँ, तो 1 आ गया। अब यहाँ पे जो मेरा पेयर बना वो क्या बना, ये वाले बने। एक दो इन 5 का पेयर बना, और जो तीसरा 5 है वो सिंगल रह गया। तो हम यानी कह सकते हैं कि 125 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है मेरा, वो क्या आ रहा है, 5। और जो सिंगल बचा है वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5 में अपॉन 15 एज इट इज रहा। अब इस 15 पर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो मुझे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं ये 5 और 15 सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? यस सर। यस। तो 5 1s are and 5 3s are, so this becomes square root 5 over 3। तो अभी तक हम जो काम कर रहे थे वही सब कुछ सेम है, बस सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना इसमें। क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? हिबा, अमल, हसन? सर नो सर। हसन? जी सर, इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कर लो, पार्ट डी करो पहले। आंसर आ गया। आंसर आ गया, क्या आया फवाद? सर अंडर रूट 10 डिवाइड बाय 4। अंडर रूट 10 डिवाइड बाय 4, ठीक है, बाकियों के लिए भी देख लेते हैं। क्या आ रहा है अमल? अंडर 10 डिवाइड बाय 4। ठीक है, हसन और हिबा? ठीक है, हसन? हसन आर यू देयर? हसन लगता है कहीं चले गए हैं। चले, इधर ही है। हाँ, हो गया। यस। चलो, यस सर। ठीक है, अच्छा। ओके, वेरी गुड। अब जी पार्ट ट्राई करो, लेकिन जी पार्ट में ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, पहले दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर सिंप्लीफिकेशन करोगे, ठीक है? करो सॉल्व। अच्छा, बल्कि रुको, नहीं,
ची पार्ट मैं करा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सी एक और चीज भी आ जाती है। स्क्वायर रूट 66 ओवर स्क्वायर रूट 88। अब एक मसला है, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते भी हैं तो स्क्वायर रूट 66 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं, तो 66 यहाँ आ गया, पहले 2 लेंगे, 2 डिवाइड बाय 66 विल बी 33। अब 33 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से नहीं होता, 3 से होता है, तो 3, तो 33 डिवाइड बाय 3 विल बी 11, और 11 इज अ प्राइम नंबर, वो अपने टेबल के अलावा किसी भी पे आता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली 11 ले लूंगा, तो 11 डिवाइड बाय 11 विल बी 1। अब यहाँ पे मेरा तो कोई पेयर ही नहीं बना, अब आगे अब क्या करूं? डायरेक्ट लिख दूं? यस, मैं जवाब बताऊं सर? बताओ। सर अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। 2 इंटू 3 इंटू 11, तो 66 ही आ जाएगा। इसमें मैं या तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सर वो वाला भी तो मेथड यूज होता है, आप इन दोनों को स्प्लिट करते हैं, अंडर रूट 11 टू अंडर रूट 6, नीचे अंडर रूट 11 इनटू अंडर रूट 11 और नीचे वाला अंडर रूट 11 कैंसिल हो जाएगा, फिर अंडर रूट 6 डिवाइड बाय अंडर रूट 8, उन दोनों को फिर स्प्लिट करें, फिर अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 4, अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर अंडर रूट 3 डिवाइड बाय। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं असल में दूसरा तरीका ट्राई करना चाह रहा हूँ ताकि जो हम यूज कर रहे हैं उससे हो जाए, पर चलो अभी तुम्हारे वाले में कर ले रहे हैं, वैसे इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन चलो। तो जैसे फवाज ने कहा, अगर उस तरह करें तो यहाँ पे क्या है, अब 66 तो किस, अगर मैं प्राइम फैक्टराइज कर भी रहा हूँ तो वो पॉसिबल हो पा रहा नहीं है, वो तो सेम बन जा रहा है, तो वी कैन से कि हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि वी कैन से 6 इंटू 11, 66 को ब्रेक डाउन अगर मैं कर दूं, इसी तरह 88 को भी मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? आई कैन से 8 इंटू 11, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर स्क्वायर रूट है, तो यानी मैं चाहूं मैं इस तरह लिख सकता हूँ ब्रेक डाउन करके कि स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 11 ओवर स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट 11। ब्रेक डाउन कर दिया मैंने सिंपली, क्यों किया? ताकि मैं इस स्क्वायर रूट 11 और इस स्क्वायर रूट 11 को कट कर सकूं। तो नाउ आई एम लेफ्ट विथ व्हाट? स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 8। अब बेटा एक बात याद रखना, फवास हमारा फाइनल आंसर क्या आया था बेटा? सर अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। सही है। अब एक मसला यहाँ पे ये है कि अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में स्क्वायर रूट 8 नहीं है, और स्क्वायर रूट 6 को भी कर सकते हैं हम, तो हम वापस से यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 6 है तो वो डिवाइड बाय 2 हो सकता है, और 3, और 3 डिवाइड बाय 1 हो गया, दिस बिकम्स 2 इंटू 3, यानी कि मेरा स्क्वायर रूट 6 ही रहा है। और स्क्वायर रूट 8 को जब मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा, यार मैं तो प्राइम रैशनलाइज कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, एक काम बल्कि आसानी के लिए ये कर लेते हैं हम। एक बात याद रखना, स्क्वायर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम एक स्टेप यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है यहाँ पे, उसी को हम मल्टीप्लाई कराते हैं स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 8, सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते थे डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 8 हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों की पावर सेम है, मैं पावर कॉमन ले लूं, तो आई कैन राइट इट एज 6 इंटू 8 पावर हाफ होल पे, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 8, सेम नंबर्स हैं, इनकी पावर सेम है, बेसिकली पावर हाफ है, तो आई कैन से 8 इंटू हाफ प्लस हाफ। नाउ आई गॉट 6 इंटू 8 विच इज 48 स्क्वायर रूट, एंड 8 पावर हाफ प्लस हाफ विल बी 1, तो 8 आ गया। अब 48 का स्क्वायर रूट निकाल लो सिंपली बस, तो 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी,
अब 48 प्राइम रेफर नंबर 2 से हो सकता है, तो 48 डिवाइड बाई 2 24, अगेन आई कैन टेक 2, 12, अगेन आई कैन टेक 2, 6, अगेन आई कैन टेक 2, 3। अब 3 डिवाइड करने के लिए 3 लेना पड़ेगा 1, तो मेरे जो पेयर बने वो दो बने, एक 2 का बना और अगेन 2 का बना, और ये 3 ऐसे ही रह गया। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, वी कैन से के 2, एक पेयर का 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय सेकंड पेयर का 2, एंड देन स्क्वायर रूट में 3 ओवर 8। नाउ 2 into 2 4, square root 3 over 8, और सिंप्लीफाई हो सकता है 4 1 एंड 4 2, सो आई गॉट स्क्वायर रूट 3 over 2। ये मेरा आंसर आ गया। अब इसमें जो नई चीज थी वो रेशनलाइजेशन थी, तो अगेन वापस सुनो, रेशनलाइज तब करते हैं जब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में हो, क्योंकि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में सॉल्व करते कभी भी नहीं है। तो रेशनलाइज में होता क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई वाली वैल्यू लगा के, मल्टीप्लाई लगा के सेम वैल्यू को स्क्वायर रूट 8 कर देता है और स्क्वायर रूट 8 कर देते, मतलब ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करते। ऐसा करने से हुआ क्या, मेरा डिनोमिनेटर से देखो स्क्वायर रूट हट गया। बात समझ आई या नहीं आई? हेलो। सर ये 48 40 जो नीचे वाला ये वाला स्टेप है, 2 into 2 into रूट, ये कैसे आया? ये कैसे आया, जब मैंने 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करी तो मेरा एक पेयर 2 का बना, तो एक 2 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर दूसरे पेयर का 2 यहाँ लिख दिया, और जो 3 बचा वो स्क्वायर रूट में आ गया। हसन क्लियर है बेटा? चलो इसी तरह सर्ट इसमें भी है ना, ये वाला भी ट्राई करो, एफ एफ पार्ट ट्राई करो आप। एफ पार्ट ये वाला। ठीक है फवाज, क्या आंसर आ रहा है? अच्छा ये बात आपको मैं करा रहा हूँ। फवाज आंसर क्या आ रहा है बेटा? अच्छा, सवाल है 7 स्क्वायर रूट। सर इसका आंसर है 7 √3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अभी मैच कर लेते हैं। 7 स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 50। अब हे भाई ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 6 जो है वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करूँ तो उससे ज्यादा हो सकती नहीं है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट 50 को क्या मैं प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूँ? ठीक है असल। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 50 का पहले प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए इसको। ये बल्कि अभी कुछ भी नहीं कर रहा, डायरेक्ट प्राइम इसको वो कर लो, छोड़ो। अभी हमने क्या बोला था, सर्ट्स में जो स्क्वायर रूट है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेम डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। नाउ यहाँ पे
7 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 50 हो रहा है। तो मैं अब आने का होता है नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, तो 1 इंटू 7 7 रहेगा एंड 7 और स्क्वायर रूट ठीक है 6 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 6 इंटू 50 है, राइट। 6 इंटू 50 इज 300 और इन दोनों के ऊपर पावर हाफ है, वो कॉमन होकर पावर हाफ लग गई ऊपर दोनों पे, सही है। उसके बाद स्क्वायर रूट 50, यहाँ पे भी 50 इंटू 50 हो रहा है, तो बेसिस सेम है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, और पावर्स इनकी वन हाफ है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 50 की पावर हाफ प्लस हाफ यानी कि 7 इंटू 300 पावर हाफ ओवर हाफ पावर, जो ये जो पावर है ये हाफ प्लस हाफ 1 हो गई, तो यानी 50 पावर 1 विच इज 50। अब मैं 300 का स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, तो 300 का स्क्वायर रूट के लिए अब मैं प्राइम फैक्टराइज कर लूंगा एक दफा में सिंपल। तो 300 यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि 300 डिवाइड बाई 2 हो सकता है, तो 150 देन अगेन 2 ले सकता हूँ, 75 आ जाएगा डिवाइड होके, 150 डिवाइड बाई 2 इज 75। फिर नेक्स्ट टाइम नंबर इज 3 और 75 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 ले लिया। कितने टाइम्स हो सकता है? 75 डिवाइड बाई 3 इज 25। अब 25 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं है, 5 से हो सकता है, तो हमने 5 ले लिया। नाउ 25 डिवाइड बाय 5 इज 5, तो अगेन 5 और यहाँ पे 1 आ गया। अब मेरे जो पेयर बने वो क्या बने बेटा, एक ये 2 का बना और एक ये 5 का बना, 3 अलोन रह गया। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, एक बात देखो, ये जो 7 मल्टीप्लाई में, हाँ, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में जहां पे मैंने स्क्वायर रूट लगाया 7 पहले से मौजूद है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको अलग से लिख दूंगा इस तरह, 7 मल्टीप्लाई होता रहा, यहाँ पे क्या गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट ओवर अपॉन 50। नाउ ये सारे तो नंबर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 7 इंटू 2 इंटू 5 विल बी 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70, ठीक है। तो 70 स्क्वायर रूट 3 ओवर 50 और ये 0 0 कट, तो बचा गया 7 रूट 3 ओवर 5। बाकियों का भी यही आंसर आया तीनों का जो ना किया है। यस सर। ठीक है देखो नेक्स्ट क्लास है तो हाँ ठीक है बिल्कुल सही। चले ठीक है फिर क्लासेस भी दूसरी यहाँ पे टाइम सभी हो गया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।